सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। आइए डालते हैं नजर खास खबर पर। पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर पार्षद संघ में उबाल। बीती देर रात गंगे बाबा रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे के पीछे लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। इसी बीच गश्त करती पुलिस भी वहां पहुंच गई और उत्पात मचा रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शरारती तत्व लोग इतने आक्रोश में हो गए कि उनकी कहां सुनी, पुलिस से भी हो गई। इस बात को देखते हुए वो वार्ड नंबर 30 के पार्षद सुरेश सैनी वहां पहुंच गए, जो कि शराब के नशे में थे। उन्होंने पुलिस को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और नगर निगम में पार्षद हूँ, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां उत्पात मचा रहे 22 लोगों को कोतवाली लाना पड़ा। कोतवाली में लाकर पुलिस ने सभी लोगों का 151 में चालान कर दिया। इसी बात से गुस्साए पार्षद संघ के लोग महापौर उषा चौधरी के नेतृत्व में एएसपी कार्यालय आ धमके। उनका कहना है कि जब पुलिस एक जनप्रतिनिधि से इस तरीके का व्यवहार कर सकती है तो एक आम जनता का क्या हाल होता होगा। इसी को लेकर उन्होंने कटरताल चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज के सस्पेंड होने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक एसपी चंद्रमोहन चौकी इंचार्ज को वहां से नहीं हटाते हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया है कि मामला उत्पात का है। जिन 22 लोगों को उत्पात मचाने के आरोप में लाया गया है उसमें वार्ड नंबर 30 के पार्षद सुरेश सैनी भी हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ कहासुनी की थी। उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। 2 पक्षों में कहीं बहस हो रही थी, झगड़ा होने की संभावना थी, तो वहाँ पर पार्षद जो हैं वो भी पहुँचे थे, एक पार्षद जी उस वार्ड के। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुँची है तो उन्होंने झगड़े की संभावनाओं को देखकर वहाँ से 21 लोगों को जो है ले आए और 151 में चालान काट दिया, जिसमें वहाँ पर पार्षद भी मौजूद थे। उन्होंने पार्षद की बात को भी नहीं सुना और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो वहाँ पर झगड़े को देखने के लिए, लोगों के इकट्ठे होने पर देखने के लिए पहुँचे थे और उन्हें भी ले आए और उनके साथ बदतमीज़ी की है, जैसा कि बताया है। और इसीलिए सारे पार्षद यहाँ पर और मेयर भी यहाँ पर एकत्रित हैं, चौकी इंचार्ज कटराताल जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। तो अब आगे की क्या रणनीति है इन लोगों की? रणनीति यही है कि यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि चौकी इंचार्ज ने जो अभद्रता की है पार्षद के साथ, एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद पार्षद के साथ बदतमीज़ी की है, मारपीट की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कार्रवाई तक बैठने की बात की है और हम लोग यहाँ पर इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। धन्यवाद। मुझे ये जानकारी जो प्राप्त हुई थी वो प्रातः सुबह 8:30 बजे 9 बजे के करीब मुझे जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा मुझे लेट हुई आने में। वास्तव में इस तरीके से जो हमारे पार्षदगण यहाँ पर आए हुए हैं उनकी एक मांग है कि जो उनके जो पार्षद हैं और जो रात को जो भी 22 लोगों को जो लाया गया है, यदि उसमें से वास्तव में कोई दोषी है तो उसको दोष देना चाहिए और पार्षद को जो है छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका यह भी कहना है कि इनका जो वैशाली जी हैं, इनका एक कोई भांजा है, तो वो सिर्फ बात करने गया था, उसको भी लाया गया है। तो इसी रोष में सभी पार्षदगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सभी लोग इनका समर्थन करने के लिए बैठे हैं। इस बीच हमारी एसएसपी से भी वार्ता हुई है, यहाँ के एएसपी से भी वार्ता हुई, सभी लोगों से वार्ता भी हुई है। मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समाधान निकले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सब लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी समाधान निकले हुआ है और मतलब जनप्रतिनिधि है, अपने वार्ड की हर अच्छी बुरी घटना में वो जाता है और वो परिचय दे रहा है अपना कि मैं पार्षद हूँ, तो थोड़ा सा उसकी बात भी सुननी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से इनसे भिड़ गया होगा या कुछ जबरदस्ती उठाकर उसको गाड़ी में डाल रहे हो एक मुजरिम की तरह, और उससे हम सवेरे मिलने जा रहे हैं तो हमें मिलने नहीं दिया गया। वो कोई आतंकवादी थोड़ी नहीं था जो उससे हमें मिलने नहीं दिया गया और उसको उठा के 151 में चालान काट दिया गया एकदम से। जहाँ कार्रवाई करनी होती है वहाँ कार्रवाई होती नहीं है। अगर इतना ही शराब पीने वालों से परहेज है तो शराब जहाँ बिक रही है वहाँ जाके क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? वहाँ जाके कार्रवाई करें ना, तो उससे रुकेगा अपराध होना। लेकिन एक वो खाली देखने गया था वहाँ पर, उसकी गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने कहा ये तो मेरी गाड़ी, इसी को ले आ रहे हो,
मैं पार्षद हूँ यहाँ क्षेत्र का। उस बात को सुना नहीं गया उसकी, और उठा के उसे गाड़ी में डाल दिया गया। उसके संग मारपीट करी, उसके कपड़े तक फट गए हैं। और ऊपर से जब हम इनसे कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, तो ये हमसे उल्टा ये कह रहे हैं कि नहीं उसने अभद्रता करी। वो अकेला आदमी इतने सारे लोगों से क्या अभद्रता करता है बताइए। आगे क्या रणनीति है फिर आपकी? हमारी रणनीति यह है कि हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे धरने पर, जब तक कि हमारी मांग को नहीं मांग लिया जाएगा, यानी कि संबंधित जो पुलिस चौकी हमारी है कड़ताल चौकी, वहाँ के प्रभारी को हटाया नहीं जाएगा या उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक हम सारे पार्षद यहीं बैठे रहेंगे। हमारे वार्ड नंबर 30 के सम्मानित पार्षद सुरेश सैनी जी, उनके वार्ड में कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ होगा, तो उन्होंने कहीं से माध्यम से फ़ोन पहुंचा होगा। वहाँ पे सुरेश सैनी जी भी जाते हैं और वहाँ पे पुलिस वालों को अपना परिचय भी देते हैं। उसके बावजूद थोड़ी बहुत बहस होती है। उस बहस में क्या होता है, उनसे मारापीटी होती है और सीधे उनको बटों से मार के सीधे कोतवाली लेके आ जाते हैं। जब हम सुबह पार्षदों को सूचना मिलती है कि हमारे पार्षद के साथ ऐसा किया गया है, वो पार्षद होने के बावजूद बता रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उसके बावजूद उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उसे सीधे कोतवाली लेके आते हैं। जब सुबह और रात भर उसे कोतवाली बैठाए रखा। सुबह 6:30 बजे हमें सूचना मिलती है। हमारा पार्षद संघ के अध्यक्ष यहाँ वैशाली गुप्ता जी हैं, कुलवंत सिंह रंधावा जी हैं, उनके नेतृत्व में सारे पार्षद यहाँ पे हुए हैं। और हमने पुलिस से मांग करी है कि जब तक ये कोतवाल चौकी इंचार्ज का पुलिस लाइन नहीं भेजा जाता है और इसका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करा जाता है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और क्योंकि हमारे सारे पार्षद यहाँ पर एकत्रित हैं, इनकी यही मांग है। हमने एसपी साहब से भी कह दिया है। बाकी बस ये